तो कोमल चीज कोमल कोमल भगवान नारायण के हृदय पर चोट पड़ने लगी। उसकी जो प्रार्थनाएं हैं भगवान को व्याकुल करने लगी। आज जो ध्रुव की आंखों से आंसू बहते हैं, आज भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब निरंतर बढ़ता जा रहा है, वो जब पहले उपांशु था, होठों पे था, फिर होठ बंद हो गए, जीभ बंद हो गई, फिर मन में चलने लगा, मन से मंत्र उठा, बुद्धि में चला गया, बुद्धि से मंत्र उठा, कंठ में आ गया, कंठ से मंत्र हृदय में आ गया, हृदय से मंत्र उठा तो नाभिगत मंत्र चला गया, रोम रोम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो कि पूरे ब्रह्मांड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने लगा। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना लीन हो चुके थे कि भक्त और भगवान अंदर से एक हो चुके थे। भगवान ने कहा आंखें नहीं खोल रहा है, सामने से बढ़ाऊं। आज भगवान अपना शंख लेते हैं, ध्रुव के गाल से छुआते हैं और शंख की तरंगे उसके हृदय में जाती है, आंख खुल जाती है। देखा आज भगवान आंखों के सामने है। खोली जो आंख दिव्य दर्शन को पाए, चरणों में जैसे झुका हरि ने उठाए, चरणों में जैसे झुका हरि ने उठाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते भगवान के ध्रुव के आंखों में आंसू बह रहे, भगवान की कमर भिगो रही है, अभिषेक हो रहा है भगवान, और प्रेम में भगवान के आंसू गिर रहे और ध्रुव के शीश पर पड़ रहे, तो ध्रुव का अभिषेक हो रहा है। भगवान बालक का अभिषेक कर रहे हैं, बालक भगवान का अभिषेक करे, दोनों एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे को नहला रहे हैं। भगवान ने शीश पुचकारा, गले लगाया, प्यार की तस्वीर दी। बोलो बेटा क्या चाहते हो, क्या दूं? कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए थे, आपकी गोद मिल गई, बस बेड़ा पार हो गया। अब मुझे गोद से नहीं उतारना, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता। हाँ तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूँ, अब तेरा मेरा नहीं कभी नहीं छूटेगा, जब जी चाहे तब तुझे दर्शन दे, तेरे पास ही मांगो बच्चा, क्या मांगते हो?
काटे तब 6 वर्ष में आज तक मेरा कोई दिल नहीं जीत सका। पहली बार 6 महीने में किसके सामने को कटवा हूँ। मांगो क्या मांगते हो कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य दे दो। राज्य का मुझे क्या करना, जब आप मिल गए सारी दुनिया के सरकार। बैकुंठ दे दो कि मुझे कुछ, जब आपके दर्शन आपके चरण मिल गए, चरणों में से बड़ा बैकुंठ क्या होगा। तुझे वो लोग दे दूं, ये लोग दे दूं, ऐश्वर्य दे दूं, ना आप जाए भाई बातें मत करो प्रभु। मैंने तुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। देख मरने के बाद मेरा बैकुंठ लोक मिलेगा, तेरे लिए अलग से एक लोक का निर्माण करूंगा जो ध्रुव लोक कहा जाएगा। सप्तऋषि मंडल भी तेरी प्रदक्षिणा करेंगे और जीते जी तुझे इस पृथ्वी लोक पर राजा बनाऊंगा। और जितने भी समस्त विद्या 4 वेद 6 सात 18 प्राण मेरे शंख छुआते तेरे अंतःकरण में विद्यमान हो गए। जहाँ मेरा आशीर्वाद प्रसाद हमेशा तेरे साथ है, मेरा आह्लाद तेरे साथ है। ध्रुव को वहां से भेजा, 6 महीने तक हो गए ध्रुव को ढूंढते ढूंढते। आखिर में कुछ दूतों ने देखा ध्रुव महाराज आ रहे हैं, आकर के उत्तान पालो महाराज बच्चा मिल गया, आपका बेटा मिल गया। आपका कहाँ है, जंगलों से आ रहे हैं महाराज, हमें पता लगा भगवान का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, भगवान के दर्शन। आज उत्तान पाद शर्मिंदा हो गए, किस मुंह से बच्चे के सामने वो भगवान के दर्शन करके आ रहा है और मैंने अपने 9 निहाल को घर से निकाल देकर मजबूर कर दिया। आज उन्होंने हाथी घोड़े सवारी चतुरंगड़ी सेना बाजे गाजे लिए और अपने बेटे को धूमधाम से नगरी में ले आए। और ध्रुव की माता लिपट के ध्रुव से बड़ा हुई, बेटा कहाँ जगह था, अपनी माँ को छोड़कर। माँ तुमने कहा था कि मंत्र जब से भगवान मिलते हैं, माँ तुम्हारी शक्ति अमोघ है, तुम्हारी वाणी अमोघ है। गुरु भी मिल गए, गुरु मंत्र भी मिल गया, भगवान भी मिल गया, आशीर्वाद भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया। आज से मैं आपसे कभी जुदा नहीं होगा। उत्तान पाद को इतनी ग्लानि हुई कि जो काम मेरे ध्रुव ने किया वो काम मुझे करना चाहिए। तब ध्रुव के लायक नहीं था, तब के लायक तो मैं हूँ। अपने बेटे को राज्य सिंहासन पर बिठाया और उत्तान पाद तपस्या करने के लिए चले। इधर सुनीति का पुत्र था उत्तम। देखो हमने कहा माँ पर धी पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यदि बच्चा चरित्रहीन है तो माता का दोष है, अनपढ़ गंवार है तो पिता का दोष है। माता चरित्रहीन थी, दुष्कर्मा थी, अर्थात पाखंडी थी। ऐसा ही उद्यमी पाखंडी ग्रस्त प्रवृत्ति का बालक वो उत्तम बन गया। एक दिन तो ध्रुव राज कर रहे थे, 12-14 वर्ष के हो गए। पिता तो जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए थे। उत्तम की कुछ यक्षों से लड़ाई हो गई और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। सुनीति के बेटे उत्तम को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव महाराज को बताया महाराज आपका जो भाई है ना, सोतेला भाई उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। अच्छा उनकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे भाई को मार दिया। आज ध्रुव जी घोड़े पर रथ पर सवार होकर के वो यक्षों पर चढ़ाई कर रहे थे। यक्षों के जो राजा कुबेर महाराज है, यक्षों ने कुबेर महाराज को पुकारा, महाराज हम तो आपके कुल के रक्षा करो। ध्रुव से हमारी कुबेर महाराज लड़ने के लिए आ गए और कुबेर ने पुकारा भगवान शंकर को, ये ध्रुव है, नारायण का बेटा है, नारायण का भक्त है, नारायण इसकी रक्षा करने के लिए आएंगे, हम तो यक्ष ही ठहरे। हे कुबेर महाराज रक्षा करो। कुबेर महाराज ने भगवान शंकर को बुला लिया, आप मेरे मित्रों मेरी लड़ाई में मेरा साथ दो। ध्रुव ने भगवान नारायण को बुला लिया, आप मेरे भगवान मेरी लड़ाई में मेरा साथ दो। अब कुबेर की तरफ से भगवान शंकर लड़ाई के मैदान में आ गए और ध्रुव की तरफ से भगवान नारायण लड़ाई के मैदान में आ गए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, है दो भगवान को लड़ना पड़ रहा है आपस में भक्तों के चक्कर में। कुबेर के चक्कर में भगवान शंकर आ गए, ध्रुव के चक्कर में भगवान नारायण आ गए। क्या करना चाहिए, भगवान भगवान की लड़ाई आपस में हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने आकर के समझौता करवाया, अरे ध्रुव बेटा वो तो पाखंडी था, ऐपी था, उसके अंदर नशा खोरी थी, वो हैवानियत का था, वो अच्छे संस्कार वाला, वो प्रजा को बहुत सताया करता था, उसके मरने से प्रजा सुखी हो गई। तुम क्यों भगवान भगवान का आपस में लड़ाते हो। कैसे कैसे करके ध्रुव जी का क्रोध शांत किया, कुबेर का क्रोध शांत किया, भगवान अपने बैकुंठ में आ गए और भगवान शंकर अपने कैलाश पर चले गए। इस प्रकार से ध्रुव जी का वंश वर्णन हुआ। ध्रुव की जो माता थी बैकुंठ से विमान आया पार्षद और सुनीति को वो बैकुंठ लोक ले गए। जिस समय ध्रुव के बच्चे, ध्रुव की 2 शादी हुई थी, उनके 3 पुत्र एक पुत्री हुई थी। एक पुत्र उत्कल था, उससे उसका राजा राज वत्सर से आगे उसका राज चला। और ध्रुव जी जब जाने लगे
तो काल महाराज आए, महाराज आपको तो छूने की हिम्मत ही नहीं है, आप तो भगवान की संतान हो, भगवान ने गोद में चढ़ाकर आपका अभिषेक किया। जो भी व्यक्ति 5 तत्व का शरीर लेकर के धरती पर आता है, काल तो उसको आता ही है, काल को छूना पड़ता है। मेरी हिम्मत नहीं मैं आपको छू दूं, आप भी मुझे छू दो, भाई आपका शरीर तो जाना ही है, पर मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपका स्पर्श कर सकूं, क्योंकि भगवान ने आपको गोद में चढ़ा रखा है, भगवान की आगोश में रहते हैं, दिव्य आपको आशीर्वाद मिले, मैं आपको स्पर्श करके ही आपको मतलब ये शरीर आपका छू सकता है, मैं तो हिम्मत नहीं, पर आप ही मुझे छू लो, मेरा धर्म बन जाए और ये शरीर आपका छूट जाए। आज ध्रुव जी विमान में चढ़ते हैं, काल नीचे बैठ गया, सिर कर लिया, ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रख करके तब विमान में चढ़े। ये सृष्टि का सबसे पहला जीव और सबसे छोटा जीव जो काल के सिर पर पैर रखकर वो बैकुंठ को गई, काल के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़े, ध्रुव लोक को चले गए। आज भी ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक अलग है, सप्तऋषि मंडल उनकी परिक्रमा लगाते हैं। वो ध्रुव जी महाराज की